ओके, तो प्रीवियस वाला वीडियो में हमने देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, और इसमें एक चीज हमने सीखने को मिला कि जब भी हम क्या करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, जब डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं तो एक ही वायर में कनेक्टेड होता है और एक के पीछे लगे रहता है सब। और दूसरा चीज ये है कि इसका जितना भी कैपेसिटर लगे रहे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट उसको मान लो पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया है, तो सबसे लास्ट वाला कैपेसिटर का सेकंड प्लेट जो रहेगा वो नेगेटिव से कनेक्ट करेगा। और फुल चार्जिंग जब हो जाएंगे तो ये हो गया कि सबसे पहला प्लेट जो कैपेसिटर का पहला प्लेट ये पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल गेन कर लेगा, और सबसे लास्ट वाला कैपेसिटर का लास्ट प्लेट नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल गेन कर लेगा। मतलब मैं बोल सकता हूं कि इंटायर दिस पोजीशन तो दिस पोजीशन, यहां पे पूरा एंटायर पोटेंशियल डिफरेंस जो दिखेगा अपने को, मतलब ये सारे कैपेसिटर मिला करके जो पोटेंशियल डिफरेंस है। क्योंकि देखो बीच में भी बहुत सारे कैपेसिटर इंड्यूस्ड हुए, अलग बात है, लेकिन हम लोग कनेक्ट किसको किए थे, पहला कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट और लास्ट वाला कैपेसिटर, और भी हो सकता है बीच में, लास्ट वाला कैपेसिटर का लास्ट प्लेट को हमने कनेक्ट किया था और फुल चार्जिंग अंदर से हो गया। और फाइनली ये देखने को मिलेगा कि जब चार्जिंग फ्लो मतलब चार्जिंग हो जाने के बाद में क्या होता है, पॉजिटिव प्लेट मतलब पॉजिटिव सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और जिससे कनेक्ट किया उसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, नेगेटिव प्लेट नेगेटिव टर्मिनल जो कनेक्टेड है उसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। मतलब फाइनली सेल का जितना पोटेंशियल रहेगा पूरा एंटायर कॉम्बिनेशन का सब मिला करके पोटेंशियल भी डिफरेंस भी उतना ही होने वाला। मतलब यहां से लेकर के पूरा लास्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब यहां से हम इस तरफ जाते जाएंगे तो हमको फाइनली यहां से लेकर इस एंड तक की पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, सेल के बराबर मिलेगा। मतलब मैं बोल सकता है इसमें बहुत सारे कैपेसिटर भी लग सकते थे, एक ठीक है दो, इस तरह से मैं बहुत सारे कैपेसिटर को जोड़ सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखने को ये मिलेगा सेल का जितना पोटेंशियल होगा पहला प्लेट और ये लास्ट कैपेसिटर का पहला सेकंड प्लेट, पहला कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट और लास्ट कैपेसिटर का सेकंड प्लेट के बीच में वो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा जो कि सेल का बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। इन शॉर्ट ऐसा बोल रहा है कि पहला कैपेसिटर से पहला प्लेट से यदि हम जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटर तो बीच में मिलेंगे, लेकिन फाइनली जब लास्ट वाला कैपेसिटर का लास्ट सेकंड प्लेट तक पहुंच जाऊंगा तो मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा जो कि सेल का पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर रहेगा। मतलब जैसे पोटेंशियल डिफरेंस जब वो 10 वोल्ट है तो ये कैपेसिटर पहला कैपेसिटर से लास्ट कैपेसिटर जाते जाते टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट होने वाला है। मतलब बीच में जितना भी सेल्स है सब मिल बांट करके पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहे हैं। मतलब यहां से यहां जाते जाते पोटेंशियल का डिफरेंस एक्सटर्नल सेल का पोटेंशियल का डिफरेंस के बराबर होगा। जैसे मान लो मैंने बाहर का सेल का पोटेंशियल 10 वोल्ट लिया है तो ये कैपेसिटर का पहला एंड और लास्ट कैपेसिटर का लास्ट एंड का बीच में ही पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट रहेगा। लेकिन बीच में और भी तो कैपेसिटर्स है, तो याद रखना टोटल मिला के 10 वोल्ट का पोटेंशियल है। तो इंडिविजुअल कैपेसिटर जो रहते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग पोटेंशियल यूज करते हैं। जैसा मान लिया मैं बोला 10 वोल्ट होना चाहिए इस लाइन तक, मान लो ये अकेला 3 वोल्ट ले लिया, ये 2 वोल्ट ले लिया, ये 1 वोल्ट ले लिया, ये 1 वोल्ट ले लिया, ये 2 वोल्ट, ये 3 वोल्ट, ऐसा लेकर के टोटल कैपेसिटी मिला करके सभी की सारे कैपेसिटर का पोटेंशियल को मिला देंगे। क्योंकि इंडिविजुअल में जब चार्ज जमा होगा, इंडिविजुअल कैपेसिटर में जब चार्ज जमा होगा तो वही पोटेंशियल बढ़ाएगा। तो इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, हर एक का पोटेंशियल को जब मैं प्लस कर दूंगा तो फाइनली यहां से यहां तक पहुंच गए। मतलब यहां से यहां तक का पोटेंशियल कितना दिखा रहा है, सेल का पोटेंशियल के बराबर है। दैट मींस बोल सकते हर एक का पोटेंशियल को ऐड करेंगे तो हमको सेल का पोटेंशियल के बराबर मिल जाएगा। तो इससे हमें ये सीखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर को सेम चार्ज फ्लो कराता है। मतलब सेल सोर्स जो रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में रहने वाला हर कैपेसिटर को सेम चार्ज प्रोवाइड करेगा। मतलब चार्ज टू एवरी कैपेसिटर इज सेम। और दूसरा पॉइंट हो गया पोटेंशियल, सेल का जितना पोटेंशियल रहेगा सारे कैपेसिटर को पोटेंशियल को मिला देने से सेल का पोटेंशियल के बराबर होगा आफ्टर फुल चार्जिंग। मतलब इस कैपेसिटर का पोटेंशियल प्लस इस कैपेसिटर का पोटेंशियल प्लस इस कैपेसिटर का पोटेंशियल प्लस इस सारे कैपेसिटर का पोटेंशियल को प्लस कर दूं तो मेरे को फाइनली क्या मिलेगा, यहां से यहां तक चलेगा। इसका मतलब सारे का मिला दिया तो ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस सेल का पोटेंशियल के बराबर होता है। इसका मतलब इंडिविजुअल कैपेसिटर का पोटेंशियल अलग अलग रहने वाले हैं। चार्ज सब भी बराबर गेन करेंगे लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटर का पोटेंशियल अलग अलग है और साथ में कैपेसिटी भी अलग अलग है। ओके, तो हमने यहाँ पे एक चीज सीखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर जो रहेंगे चार्ज बराबर गेन करेंगे। मतलब चार्ज टू द एवरी कैपेसिटर सेम। लेट अस क्यू इज द चार्ज। अब मैं इसको जरा सा हटा दे रहा हूँ, यही पहले वाला कॉम्बिनेशन को देख लो, ठीक है। ये मैं हटा देता हूँ, तुम्हारे डायग्राम को सिधा देता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पहला जो मान लीजिए कैपेसिटर होगा C1 इसका कैपेसिटी है, दूसरा कैपेसिटर C2 कैपेसिटी है, तीसरा कैपेसिटर होगा C3
2 मिनट। C3 पहला कैपेसिटर C1 है, दूसरा के बाद C2 है, तीसरे के बाद C3 हो गया। 3 कैपेसिटर हमारे पास अवेलेबल है अलग अलग कैपेसिटी वाले। लेकिन चार्ज जब हो जाएगा तो यहाँ पे भी जितना चार्ज जमा होगा यहाँ पे भी उतना ही चार्ज जमा होगा, यहाँ पे भी। सीरीज में रहने वाले हर कैपेसिटर को चार्ज बराबर मिल जाता है, तो चार्ज सभी एक बराबर एक्यूमुलेट करेंगे। लेकिन क्योंकि कैपेसिटी अलग अलग है तो सभी का पोटेंशियल भी अलग अलग होने वाला है। क्योंकि अगर मैं ऑलरेडी इस कैपेसिटी के बारे में बता रखा हूं, तो मान लो चार्ज क्यू जमा होने से यहाँ का पोटेंशियल मान लो V1 हो गया पहले कैपेसिटर का। यहाँ पे सेम चार्ज, जो चार्ज यहाँ पे भेज रहा है सभी को बराबर भेज रहा है, ठीक है। चार्ज यहाँ पे क्यू जमा होने के कारण मान लो इसका पोटेंशियल V2 हो गया ये कैपेसिटर का, और यहाँ पे क्यू जमा होने के कारण मान लो एक कैपेसिटर का पोटेंशियल V3 हो गया। क्योंकि चार्ज जैसा जमा होता है सेल का मतलब कैपेसिटर का पोटेंशियल भी उसी हिसाब से बढ़ते जाता है। तो इसमें भी क्यू चार्ज जमा होगा, इसमें भी क्यू चार्ज जमा होगा, इसमें भी क्यू चार्ज जमा होगा। इस कारण से इसमें भी कुछ पोटेंशियल आएगा, इसमें भी कुछ पोटेंशियल आएगा, इसमें भी कुछ पोटेंशियल आएगा। क्योंकि कैपेसिटी अलग अलग है, दैट्स व्हाई पोटेंशियल भी सबका अलग अलग रहेगा, चार्ज सभी को बराबर मिलेगा। और मैं बताया था कि टोटल पोटेंशियल मिला करके सबका इंडिविजुअल पोटेंशियल मिला करके सेल का पोटेंशियल यदि भी लेता हूं इसके बराबर होने वाला है। मतलब सेल का पोटेंशियल इक्वल टू हो जाएगा, या मैं बोल सकता हूं सारे कैपेसिटर का मिला के एक पोटेंशियल, क्योंकि इसका मिलाने से फाइनली सेल का पोटेंशियल के बराबर हो जाना फुल चार्ज कंडीशन में। तो इसका मतलब हर एक का कैपेसिटर का पोटेंशियल को मिला दूंगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब ये क्या होगा, ये सेल का पोटेंशियल, मतलब ये प्लेट और ये प्लेट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस बताएगा। सारे कैपेसिटर का पोटेंशियल को मिला दूंगा तो ये इनिशियल जो कैपेसिटर रहेगा, फर्स्ट कैपेसिटर पॉजिटिव प्लेट और लास्ट कैपेसिटर नेगेटिव प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो हमारा भी, जो कि एक्सटर्नल सोर्स के बराबर भी होता है, वही हमको रीडिंग दिखाएगा। तो ठीक है, 3 कैपेसिटर हमने लिया, कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, कैपेसिटर 3। ओके, तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया, दैट्स व्हाई चार्ज सबको बराबर मिला है। चार्ज जमा क्यू क्यू सब में हो गया, कैपेसिटी C1 C2 C3 है, दैट्स व्हाई यहाँ पे पोटेंशियल सबका अलग अलग जमा होने वाला है, क्योंकि कैपेसिटी अलग अलग है। तो सभी का पोटेंशियल को ऐड करूंगा तो फाइनल यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल के डिफरेंस के बराबर आएगा, मतलब सेल का पोटेंशियल के बराबर आएगा। ओके, अब एक काम करते हैं, हमने पढ़ा है Q इक्वल टू कितना होता है CV। तो Q इक्वल टू CV होता है, यदि Q इक्वल टू CV होता है तो V इक्वल टू कितना होगा, Q डिवाइडेड बाय C। तो V इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C। एक काम करते हैं, ये V की जगह में क्या डालने वाला, V1 है पहला वाला कैपेसिटर का पोटेंशियल, तो V1 इक्वल टू क्या होगा, उसमें जमा हुआ चार्ज डिवाइडेड बाय उसका कैपेसिटी। तो चार्ज तो Q लिया हूं तो इसका कैपेसिटी C1 है, प्लस V2 सेकेंड वाला कैपेसिटर का पोटेंशियल। तो सेकेंड वाला कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना होगा, उसमें जो चार्ज जमा है तो Q ही तो चार्ज इसको भी मिला है बाय इसका कैपेसिटी C2, प्लस थर्ड वाला कैपेसिटर का पोटेंशियल। तो डेफिनेटली इसमें भी जो चार्ज वही जमा है, सीरीज में सबको चार्ज बराबर मिलता है, डिवाइडेड बाय इसका पोटेंशियल कैपेसिटी C3। ओके, और ये तीनों मिल करके देखा जाए तो बीच में यदि मैं तीनों को कंबाइन कर दूं तो एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, जिसका पॉजिटिव प्लेट ये रहेगा और नेगेटिव प्लेट लास्ट वाला रहेगा। मतलब तीनों को जोड़ देने के बाद में ये जो नया कैपेसिटर बड़ा सा बनेगा उसका कैपेसिटी मान लो ले आता हूं कैपिटल C, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन हो गया ना, कंबाइन करके एक ही कैपेसिटर बना रहे हैं हम लोग। तो इसका मतलब हो गया जो नया कैपेसिटर बनेगा उसका पॉजिटिव प्लेट ये हो गया, और ये नेगेटिव प्लेट फाइनल वाला जब प्लेट होगा बीच में जो लास्ट वाला कैपेसिटर रहेगा, लास्ट वाला कैपेसिटर रहेगा उसका जो नेगेटिव टर्मिनल रहेगा वो वाला पूरा टोटल एज ए होल, मैं बोल सकता हूँ ये टोटल एज ए होल एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करना शुरू करेगा, और उसका कैपेसिटी को मान लो मैं ले लेता हूँ कैपिटल C। दैट मीन्स यहाँ पे V की जगह में क्या डाल सकता हूँ टोटल चार्ज, क्योंकि ये देखो इसको एज ए होल हो जाने से भी टोटल चार्ज वही Q ही जा रहा है, तो Q डिवाइडेड बाय कैपिटल C। इन शॉर्ट जरा सा आगे सॉल्व करेंगे तो Q बाय C इक्वल टू, देखो ऊपर से Q कॉमन निकल जा रहा है, ये 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। Q से Q कैंसिल हो गया तो 1 बाय C देखा पड़ रहा है, ठीक है। तो 1 बाय C इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। इस तरह देखा जाए, मतलब सीरीज जब कनेक्शन करोगे तो सीरीज कनेक्शन करने से होगा ये कि इंडिविजुअल जो कैपेसिटेंस रहेगा सभी कैपेसिटेंस को यदि मैं टोटल कैपेसिटेंस निकालना चाहता हूं मिला करके, तो देखो नेट कैपेसिटेंस जो है रेसिप्रोकली ऐड हो रहा है। रेसिप्रोकली मतलब 1 बाय C इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो भी निकलेगा वो डेफिनेटली कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से कम आने वाला है, क्योंकि रेसिप्रोकली 1 बाय करके ऐड कर रहा हूं। मतलब इसका कैपेसिटी मान लो 2 है, इसका मान लो 4 है, इसका 6 है, मान लो इसका कैपेसिटी 2 है, इसका 4 है, इसका मान लो 8 है, मैं अपना मन से ले जा रहा हूं। तो नेट कैपेसिटी तीनों को सीरीज में, तो 1 बाय C इक्वल टू 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 8, ये तीनों मिला करके है। तो 1 बाय C इक्वल टू एलसीएम लेना पड़ेगा,
8 चले गया, और ये हो गया 4 + 2 + 1, एडजस्ट कर दो, 1/c = 4 + 2 + 1 मिला देने कितना हो गया, 4 + 2 + 1 7, 7/8, तो c = 8/7। देखो 8/7 क्या हो गया, 8/7 करीबन 1 से हल्का बड़ा है, लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी कितना था, 2 सबसे छोटा कैपेसिटर जो यूज किया था कैपेसिटी वाला, जो कि 2 फैराड वाला था, उससे भी रिजल्टेंट कम हो चुका है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, जब 3 या उससे ज्यादा कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट कैपेसिटी जो रहेगा सबसे छोटा कैपेसिटी से भी कम हो जाएगा। मतलब हमको यदि कैपेसिटी कम करना है तो हमको कैपेसिटर लोगों को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो गया। तो यहाँ पे ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन सबको बराबर चार्ज मिलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया सबका पोटेंशियल अपना अपना हिसाब से, मतलब जिसमें जैसा कैपेसिटी रहेगा उस हिसाब से क्या होगा पोटेंशियल, मतलब इसका होगा। लेकिन टोटल पोटेंशियल मिला दूंगा तो एक सेल का पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, मतलब हर एक का पोटेंशियल मिला देने से सेल का पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा और चार्ज सबको बराबर मिलेगा। कैपेसिटी निकालने का ये फॉर्मूला होता है नेट कैपेसिटी। जब भी तुमको सर्किट प्रॉब्लम देगा, सर्किट डायग्राम से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, तो तुम सर्किट को पूरा सिंप्लीफाई कर लेना पहले, सीरीज है कि पैरेलल देख करके, सीरीज रहेगा तो सीरीज का नेट कैपेसिटी निकाल लेना। नेट कैपेसिटी निकालने के बाद उसको एक कैपेसिटर में कन्वर्ट कर देना। जैसे मान लो अपने को दे रखा है ऐसा, जो मैंने अभी प्रॉब्लम सॉल्व किया उसी को ले लेते हैं। इसका कैपेसिटी मान लो C1 था 2 माइक्रोफैराड का या 2 फैराड का, C2 मान ले है 4 का और C3 मान ले है 8 का। तो जब मैं तीनों को कंबाइन कर दिया तो नेट कैपेसिटी मिला मेरे को 8/7 का। तो मैं तीनों को एक साथ में जोड़ करके एक कैपेसिटर बना दे रहा हूँ, जो कि हो गया 8/7 माइक्रोफैराड का। अब ये तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों का कॉम्बिनेशन ये एक कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है तीनों मिला करके, और उसका कैपेसिटी होगा 8/7 माइक्रोफैराड या फैराड जो भी दिया था। तो इस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन का बेनिफिट होता है। ओके, तो एक चीज हमने सिखाई तो जरा देख लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से एक हम डिराइव ये करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन जब रहता है चार्ज सबको बराबर मिलता है। तो चलो ठीक है, चार्ज के लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं। वी नो दैट Q = क्या होता है, CV। Q = CV, तो ये पहला कैपेसिटर के लिए Q = कितना होगा, इसका कैपेसिटेंस C1 और इसका वोल्टेज V1। दूसरा कैपेसिटर के लिए चार्ज कितना है, Q = कितना होगा, इसका कैपेसिटर इंटू इसका वोल्टेज, तो C2 V2। और तीसरा के लिए क्या हो जाएगा, Q = C3 V3। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये बनता है कि क्योंकि क्या सीरीज कनेक्शन में सब चीज सेम ही है, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ C1 V1 = C2 V2 = C3 V3 = कांस्टेंट। मतलब ये सभी चीज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये दो कैपेसिटर दे रखा है, इसको मिला के दो कैपेसिटर दे रखा हुआ है, तो डेफिनेटली इसका कैपेसिटी इसका वोल्टेज इक्वल टू इसका कैपेसिटी इंटू इसका वोल्टेज, ये दोनों सेम रहेगा। 3 दे रखा हुआ है, तो हम प्राय क्या करते हैं, 3-4 देने से ना हम क्या करते हैं उसको दो कैपेसिटर सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब मैं ऐसा मानकर ये दोनों मिला करके एक कैपेसिटी बना लूंगा, इसको एक कैपेसिटर बना लूंगा, जिससे क्या होगा मैं C1 V1 = C2 V2 का यूज कर सकता हूँ। मान लो इसमें से भी मालूम है या कोई एक चीज मिसिंग है, तो डेफिनेटली मैं उसको इस तरीके से पता लगा सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया कि कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्शन करने से क्या होता है। अब इसका इनफाइनाइट सीरीज है, बहुत प्रकार का अलग अलग प्रॉब्लम मिलेगा इसमें तुमको, लेकिन ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का बेनिफिट। सबको करंट में सेम मिलेगा, सॉरी चार्ज सबके लिए सेम रहेगा, कैपेसिटी अलग अलग रहेगा। तो कैपेसिटी निकालने के लिए 1/C1 = 1/C1 + 1/C2 + 1 रेसिप्रोकल ऐड करेंगे। रिजल्टेंट जो कैपेसिटी मिलेगा सबसे छोटा कैपेसिटर का कैपेसिटी से भी छोटा रहेगा, मतलब कैपेसिटी घट रहा है। यदि कैपेसिटी घटाने का बारी आए तो इसको हम सीरीज कनेक्शन देंगे। और दूसरा हो गया सभी का पोटेंशियल को मिला देने से रिजल्टेंट पोटेंशियल जो रहेगा वो सेल पोटेंशियल के बराबर रहा होगा। ठीक है, इस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में पैरेलल